आपने इस तरह के लोग देखे होंगे अपने डेली लाइफ में। खासकर पुराने ज़माने में ऐसे लोग ज़्यादा दिखते थे जिनके गले में बहुत बड़ी सूजन होती थी। तो ये जो सूजन होती थी ये एक थायराइड की बीमारी होती है। थायराइड की बीमारी इसको आम भाषा में बोलते हैं, लेकिन थायराइड एक तरह की ग्रंथि होती है या फिर एक ग्लैंड होती है जो कि नॉर्मली गले में हर सारे इंसानों में होती है। लेकिन ये बीमारी तब बन जाती है जब इसमें या तो कोई गांठ हो जाए या फिर थायराइड की बहुत ज़्यादा बढ़त हो जाए, उसमें बहुत ज़्यादा सूजन हो जाए। तो इसको हम लोग थायराइडाइटिस या फिर गोइटर या फिर थायराइड नोड्यूल, इन चीज़ों से हम इसको हम बुलाते हैं थायराइड की बीमारी को। तो जो थायराइड की जो ये बीमारी है, जो थायराइड नोड्यूल है या फिर गोइटर जो बीमारी है, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये तकलीफ सबसे ज़्यादा तब देती है जब ये सूजन बढ़ने की वजह से, इसमें गांठ आने की वजह से ये सांस की नली पे दबाव डाल दे या फिर खाने की नली पे दबाव डाल दे, जिस वजह से मरीज को सांस लेने में या फिर खाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। तो ऐसे केस में काफ़ी सीरियस हो जाती है इसकी कंडीशन और इसका हम लोग को इलाज करना पड़ता है। तो आज हम अपनी वीडियो में इसी थायराइड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जो थायराइड नोड्यूल है इसका 65% इंसिडेंस है। मतलब अगर हम 100 लोगों को अगर हम रैंडमली देखें और उनका गले की सोनोग्राफी करें तो उसमें हमें नोड्यूल मिलेगा 65 लोगों में, मतलब 65% लोगों में हमें थायराइड की शिकायत मिल सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात इस बीमारी के बारे में ये है कि ये बीमारी एक कैंसर की गांठ नहीं होती है 80% केसेस में। मतलब सिर्फ 20% मरीज ही ऐसे होंगे जिसमें ये कैंसर की गांठ हो सकती है, बाकी 80% में कैंसर की गांठ नहीं होती। तो आज हम स्पेसिफिकली ये 80% जो चांसेस होते हैं कि कैंसर की गांठ नहीं है, जो बिनाइन थायराइड नोड्यूल होता है, इसके जो लेटेस्ट माइक्रोवेव ट्रीटमेंट वाला जो इलाज है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात ये समझेंगे कि थायराइड की गांठ जो है ये होती क्यों है। तो ये थायराइड की गांठ जो होने के सबसे कॉमन कारण ये है कि जो थायराइड की हमारी सेल्स होती हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं। मतलब आप इस तरह लगाइए जिस तरह शरीर में चर्बी या फिर महिलाओं की बच्चेदानी में अगर कोई गांठ बन जाए, जिसको हम लोग रसोली बोलते हैं, उस तरह की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से होती है। और ये आगे जाके इसकी बढ़त इतनी तेज हो जाती है कि गलने लगती है अब अंदर ही अंदर, और ये एक कोलॉइड सिस्ट बना देती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 कारण हैं थायराइड नोड्यूल होने के, उसमें सबसे पहला है ऑटो इम्यून फिनोमिना। मतलब आप ये लगाइए आपका जो शरीर होता है वही थायराइड के अगेंस्ट एक्शन लेने लगता है और जिसकी वजह से थायराइड की बीमारी होती है। इसके अलावा 3 ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनकी कमी होने की वजह से होता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जिंक या फिर सेलेनियम। ये एक तरह के मेटल होते हैं जो कि जिनकी कमी से होता है। और एक आप लोग शायद जानते भी हो इसके बारे में, आयोडीन की डेफिशिएंसी से भी थायराइड होता है। इनफैक्ट हमारी भारत सरकार ने आयोडाइज नमक इसीलिए बनवाना शुरू किया था ताकि ये थायराइड की बीमारियां ना हो। तो कभी भी हम अगर थायराइड का इलाज किसी मरीज का करने जा रहे हैं उससे पहले हम एक सबसे इम्पोर्टेंट जांच कराते हैं, वो होती है एफएनएसी। मतलब एक सोनोग्राफी के माध्यम से हम एक सुई डाल के थायराइड में उसकी सेल्स निकालते हैं बाहर और उसको हम स्लाइड पे माइक्रोस्कोप के अंदर जांच के लिए भेजते हैं ताकि ये पता चले कि कहीं ये कैंसर की गांठ नहीं है। अच्छी बात यह है, अगेन मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ये 20% केसेस में ही कैंसर हो सकता है। तो कब हमें थायराइड का जो नोड्यूल है या फिर गोइटर है वो कब हमें ट्रीट करना चाहिए? तो सबसे पहला जो है, सारे थायराइड के नोड्यूल्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये इस बात समझें, खासकर जो छोटे वाले हैं। अगर थायराइड का नोड्यूल इतना बड़ा है कि वो सांस की नली या फिर खाने की नली पे दबाव डाल रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। या फिर वो मरीज की बोली में अगर दिक्कत हो जाए, बोली में दिक्कत, जो लैरिंजियल नर्व होती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो बोलने की नसें, तंत्रिकाओं वाली नसें होती हैं, अगर उन पे हम प्रेशर पड़ जाए तो हम थायराइड का उस केस में ट्रीटमेंट करते हैं। या फिर जो स्वेलिंग है वो इतनी बड़ी हो गई है कि मरीज को वो देखने में अच्छी नहीं लग रही, उन केसेस में हम थायराइड का ट्रीटमेंट करते हैं।
जो एक इम्पॉर्टेंट है इंडिकेशन है ट्रीटमेंट करने का, वो है टॉक्सिक नोडुल। मतलब जो गांठ है वो इस तरह के हार्मोन बना रही है जिसकी वजह से मरीज को उसका थायराइड के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिस वजह से मरीज को कई सिम्टम या फिर कई दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कतें किस तरह की हो सकती हैं? वो हो सकती है मरीज को बहुत ज़्यादा घबराहट रहती हो, थकान रहती हो, चक्कर आता हो और कमज़ोरी रहती हो, या फिर मरीज को उसका सिर जो है पूरे टाइम भारी रहता हो। तो ऐसे केसेस में हम टॉक्सिक नोडुल के केसेस में भी हमें इस नोडुल का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। तो जो अभी तक जो ट्रीटमेंट किया जाता था थायराइड का, जिसको सर्जरी कहते हैं, वो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रही है। इनफैक्ट कई हज़ारों सालों से वही ट्रीटमेंट चलता आया है। लेकिन सर्जरी में जो नुकसान है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें कि सबसे पहला है कि जो सर्जरी में मरीज को पूरा एक तो बेहोश करके सर्जरी की जाती है, मरीज को एक लंबा अस्पताल में एडमिशन लगता है। इसके अलावा अगर मरीज को कोई नोड्यूल है थायराइड में, तो या तो राइट या फिर लेफ्ट थायराइड के किसी एक हिस्से में है, तो वो पूरा हिस्सा काट के निकाल दिया जाता है। इसके अलावा सर्जरी निकाल देने की वजह से मरीज का जो थायराइड का लेवल है वो कम हो जाता है, और मरीज को इसकी वजह से मरीज को लॉन्ग टर्म दवाइयाँ, मेडिकेशन खानी पड़ती हैं। इनफैक्ट थायराइड में जो हमारी ग्रंथि होती है उसमें उसके साथ एक छोटी छोटी 2 ग्रंथियाँ और होती हैं, 4 इन टोटल होती हैं, 2 लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में, उनको भी, जिसको हम लोग पैराथायराइड बोलते हैं। तो इन ग्रंथियों को भी निकाल देते हैं, जिसकी वजह से मरीज को थायराइड की गोलियों के साथ कैल्शियम की भी दवाई खानी पड़ती है, क्योंकि जो ये पैराथायराइड ग्लैंड होती है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है शरीर में। तो लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन है, जो कि सर्जरी में हमेशा नहीं होता है बट हो सकता है, वो है आवाज़ का खराब हो जाना, मतलब होर्सनेस ऑफ वॉइस। और ये होती है जो हमारी ये मैंने आपको नस बताई बोलने वाली तंत्रिका जो होती है, जिसको हम लोग लैरिंजियल नर्व बोलते हैं, उसकी खराब होने की वजह से होती है। इनफैक्ट मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि मेरा ब्रदर हैं, उनका थायराइड की सर्जरी हुई थी अभी से कुछ 1.5 साल 2 साल पहले, और उनको इसी नर्व की इंजरी हो गई थी। मेरे ब्रदर एक डॉक्टर हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा असर पड़ गया था। मतलब आप ये लगाइए, उनकी आवाज़ इतनी ख़राब हो गई थी कि वो मरीजों से जो बात कर रहे थे वो मरीजों को समझ ही नहीं आ रहा था, और इसके लिए उनको स्पेशल मशीन भी लगानी पड़ी थी बोलने के लिए। लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छा रिकवरी इमीडिएट में नहीं हुई। हालांकि उनकी वॉइस रिकवर कर गई, कुछ टाइम बाद करी, लेकिन वो जो पीरियड था 6 महीने का सर्जरी के बाद, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है ऐसे मरीजों के। तो जो माइक्रोवेव एब्लेशन है, जिसके बारे में हम डिटेल में आज बात कर रहे हैं, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है सर्जरी के ऊपर, वो यही है कि जो मैंने आपको मेजर कॉम्प्लिकेशन बताया अभी सर्जरी में, कि सर्जरी के बाद जो दिक्कत हो सकती है, वो माइक्रोवेव एब्लेशन के साथ नहीं होते। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, गले में कोई चीरा नहीं लगता, मतलब बिना चीरे इलाज होता है। एक पतला से सुई लगाते हैं गले में और उसी के थ्रू जाके कर देते हैं। इनफैक्ट हमारा ये माइक्रोवेव ट्रीटमेंट प्रोसीजर करने के बाद मरीजों को 2-3 दिन बाद ये उसका निशान तक भी नहीं दिखता है। इसके अलावा क्योंकि ये बहुत बिना चीरे फाड़े होता है, तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं है आवाज़ खराब होने का, ठीक, जो कि सर्जरी में रहता है। इसके अलावा कोई रिस्क, क्योंकि हम सिर्फ गांठ को जला रहे हैं और पूरा थायराइड का एक हिस्सा नहीं निकाल रहे, तो जो थायराइड का लेवल है वो नॉर्मल रहता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म जो सर्जरी के बाद होता है वो नहीं होगा, जिसकी वजह से मरीज को जो सप्लीमेंटेशन वाली जो दवाएं लेनी पड़ती हैं थायराइड के लिए सर्जरी के बाद, और या फिर कैल्शियम की जो दवाएं लेनी पड़ती हैं, वो नहीं लेनी पड़ती। चौथा, मरीज जो है अगले ही दिन से अपने काम पे जा सकता है। इनफैक्ट हम मरीज को भर्ती भी नहीं करते इस प्रोसीजर में, हम कई बार शाम तक 6-7 घंटे के बाद मरीज को घर भी भेज देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये समझेंगे कि हम, क्योंकि ये इतना एडवांस ट्रीटमेंट है, ये हम करते कैसे। तो कई बार मुझसे मरीज ये पूछते हैं, क्योंकि ये माइक्रोवेव की टेक्निक इतनी एडवांस्ड है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं, करी कैसे जाती है। तो जो ये माइक्रोवेव थायराइड ट्यूमर एब्लेशन है, इसके लिए जो हम हमारे एंटीनाज यूज़ करते हैं, वो स्पेशल तरह के माइक्रोवेव एंटीना या फिर नीडल्स होती हैं, जिनको हम लोग सोनोग्राफी के माध्यम में देख के जो गले की जो थायराइड की जो गांठ है उसके अंदर डालते हैं। और सोनोग्राफी का क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये हम देख लेते हैं कि कहीं कोई जो हमारी स्पीच की जो नस है, बोलने वाली जो नस है, उसमें कहीं तो चोट नहीं बैठ रही,
लैरिंजियल नर्व में, या फिर एक थायराइड के पास एक कैरोटिड आर्टरी होती है जो कि दिमाग को सप्लाई कर रही है, उसको भी देखते हुए डालते हैं कि उसमें कहीं तो चोट नहीं पहुंच रही। और इन दोनों को हम बचाते हुए मशीन की स्पेशल सेटिंग लेके हम ये जब नीडल हम गांठ में डाल देते हैं, उसके बाद हम माइक्रोवेव की एनर्जी उस गांठ के अंदर देते हैं इस नीडल के माध्यम से, और ये जो एनर्जी होती है इस तरह दी जाती है ताकि ये गांठ जो है सिर्फ ये गांठ गले और आसपास की जो नॉर्मल थायराइड है उस पर कोई इफेक्ट या फिर कोई इंजरी ना बैठे, और जिस वजह से जो नॉर्मल थायराइड है वो पूरा बच जाता है। तो ये जो प्रोसीजर है इसको करने से पहले हम कभी कुछ स्पेसिफिक केसेस में हाइड्रो डायसेक्शन की हमारी टेक्निक होती है वो उसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हम अगर कोई कैरोटिड आर्टरी या फिर जो हमारी बोली की नस है जिसको हम लोग लैरिंजियल नर्व बोलते हैं, इसमें चोट ना पहुंचे उसके लिए हम लोग हाइड्रो डायसेक्शन की टेक्निक से इसको बचा लेते हैं। उसके बाद हम पूरा ये प्रोसीजर अपना कंप्लीट करते हैं। तो जो पूरा ट्रीटमेंट है माइक्रोवेव का, ये तकरीबन आप ये लगाइए अगर पेशेंट ओटी के अंदर गया और बाहर आया तो ये तकरीबन आधे घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो अब जो नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे हिंदुस्तान के सिनेरियो में जो कि सब लोग पूछते हैं और जो मतलब मायने भी रखती है, वो है कि भाई इसमें खर्चा कितना आता है, व्हाट अबाउट द फाइनेंसेस। तो डेफिनेटली मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारी थायराइड माइक्रोवेव एब्लेशन टेक्निक है वो महंगी पड़ती है एक एवरेज चीरे वाली सर्जरी से, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये समझने की है कि महंगी क्यों है। महंगी इसलिए है क्योंकि एक तो एंटीनाज इंपोर्ट किए जाते हैं तो एक उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर आप ये देखें कि एक बार अगर किसी मरीज, जैसे मेरे ब्रदर का अगर मैं आपको एक किस्सा बताऊं, उसने सर्जरी कराई, सर्जरी ठीक है, सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद वो कई दिन रफली 7 दिन वो हॉस्पिटल में स्टे रहा उसका, क्योंकि उसको ये लैरिंजियल नर्व का कॉम्प्लिकेशन भी हो गया था जिससे उसकी बोली चली गई थी। बोली जाने की वजह से वो 6 महीने में उसकी रिकवरी हुई। तो आप ही लगाएं कि आज अगर आप सर्जरी कराने जा रहे हैं और अगर आपके साथ कॉम्प्लिकेशन हो रहा है या फिर नहीं भी हो रहा है तो फिर भी आपको महीने मतलब 7 दिन से 15 दिन का नॉर्मल रिकवरी पीरियड है, और अगर आपकी ये बोली वाली दिक्कत आ गई तो आपका पूरा मेरे ब्रदर के केस में 6 महीने का प्रॉब्लम हो गया था। तो ये 6 महीने तक, या फिर आप मानो अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर भी 7 दिन तक आपकी जो रिकवरी में टाइम लगता है जिसमें आप काम नहीं कर पाते या फिर आपको एक निशान छूट जाता है गले में, वो सारे जो इश्यूज हैं वो माइक्रोवेव में नहीं होते। तो अगर आप पूरा कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियली माइक्रोवेव ट्रीटमेंट ज़्यादा वाइबल है, ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू सर्जरी। इसके अलावा मैं आपको कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं थायराइड के जिसमें हम लोग थोड़ा अलग टेक्निक यूज़ करते हैं जो कि माइक्रोवेव की नहीं होती है, जिसको हम लोग जो एक होता है कोलॉइड गॉइटर। तो कोलॉइड गॉइटर में क्या होता है कि जो थायराइड की जो ग्रंथि की जो गांठ है वो अपने में ही गल जाती है और एक सिस्ट, एक थैली बना लेती है। तो उस थैली को इसमें हम क्या करते हैं, एक सुई डालते हैं, सारा उस थैली का जो पानी होता है उसको हम बाहर निकालते हैं और जो मटेरियल होता है गला हुआ उसको बाहर निकालने के बाद उसमें हम स्पेशल ड्रग्स डालते हैं ताकि उस थैली की जो लाइनिंग है उसको बंद कर देती है और ये क्योर हो जाता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग ग्रेव्स डिजीज या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म मल्टीनोडुलर गॉइटर बोलते हैं, जिसमें कि बहुत बड़ा हो जाता है थायराइड की जो ग्रंथि होती है। इस केसेस में कई बार एब्लेशन अच्छा ट्रीटमेंट नहीं रहता। इसमें हमारा एक बहुत एडवांस टेक्निक होती है जो कि डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी के माध्यम से की जाती है। एक बड़ी मशीन होती है कैथ लैब, उसमें हम लोग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जांघ की खून की नस या फिर हथेली की खून की नस में एक पतली सी सुई लगा के एक तार डालते हैं जिसको हम लोग थायराइड की जो खून की सप्लाई होती है नसों में उसमें लेके जाते हैं, और जिन नसों में सबसे ज़्यादा सूजन दिखती है गांठ में उसमें हम दवा डाल के उन नसों को बंद कर देते हैं, तो जिससे कि ये गांठ जो है जल्दी धीमे धीमे सिकुड़ने लगती है। तो ये जो मैंने आपको थायराइड नोडुल माइक्रोवेव एब्लेशन या फिर कोलॉइड एस्पिरेशन टेक्निक या फिर थायराइड आर्टरी एम्बुलेशन में मैंने आपको टेक्निक्स बताई, इनका जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बिना चीरे फाड़े मिनिमली इन्वेजिव है और इन सब में सर्जरी के मुकाबले जल्दी पेशेंट रिकवर होता है, जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ में जाते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आज की डेट में विदेशों में ये मेजर थायराइड की सर्जरीज होना भी बंद हो गई हैं। ज़्यादातर ट्रीटमेंट यही माइक्रोवेव एब्लेशन वाले किए जाते हैं या फिर जो मैंने आपको बताया। तो एक काफ़ी कॉमनली मुझसे मरीज पूछते हैं कि सर आज मानिए मैंने थायराइड का एब्लेशन का ट्रीटमेंट कराया तो मेरा क्या कल से मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाएगा?
हाँ भी और ना भी। मतलब आपका जैसे जो थायराइड के, अगर मानिए आपका टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल है, मतलब आपका थायराइड के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, वो एब्लेशन के बाद तो नॉर्मल आने ही लगते हैं जल्द से जल्द, मतलब हफ्ते 10 दिन में होने लगेंगे। लेकिन अगर आप सूजन की वजह से आए हैं, तो मैं उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने माइक्रोवेव के ट्रीटमेंट से थायराइड की को गला देते हैं, लेकिन वो जो गलाया है थायराइड को, वो सूखने में थोड़ा टाइम लेता है। तो वो सूखने में अमूमन आप ये लगाइए कि 50% उसका जो, अगर मानिए वो 6 सेंटीमीटर की गांठ है, तो वो 50% मतलब 3 सेंटीमीटर आ जाएगी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने में आधी कम हो जाती है। उस बाकी वो जो है 1 साल में पूरी छोटी हो जाती है। और जो एक और सवाल हमसे पूछा जाता है कि इसका रियकरेंस क्या है, मतलब आज हमने अगर ट्रीटमेंट कराया है तो इसका रियकरेंस क्या होता है, मतलब वो बीमारी फिर से तो नहीं हो जाएगी। तो बीमारी फिर से होना बहुत सारे कारणों पे डिपेंड करता है। मानिए अगर आपको जो मैंने आपको कारण बताया कि आपको डेफिशिएंसी है जिंक की, सेलेनियम की या फिर आयोडीन की, उनकी वजह से अगर हो रहा है, लेकिन इलाज करने के बाद भी अगर आपकी वो डेफिशिएंसी अगर है, मतलब वो खाद्य पदार्थ आपकी खाने में अगर कम है, तो आपको फिर से हो तो सकता ही है थायराइड, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन अगर ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, मतलब किसी खाद्य पदार्थ की हमें डेफिशिएंसी नहीं है, कमी नहीं है, उस केसेस में मात्र 7 से 10% केसेस में जो माइक्रोवेव से ट्रीटमेंट किया है उसमें हो सकता है। मतलब आप ये लगाइए, ये उतना ही इंसिडेंस है कि आप अपने घर से गाड़ी से जा रहे हैं मार्केट और आपका एक्सीडेंट हो जाए, मतलब एक बहुत ही लो लेवल ऑफ रिकरेंस का रेट हम इसको मानते हैं थायराइड के केसेस में माइक्रोवेव के। बाकी अच्छी बात ये समझिए कि अगर आप पूरा देखें, कॉम्प्लिकेशन इतने कम और रिकवरी इतनी अच्छी पेशेंट की, और ओवरऑल जो अगर हम देखें तो ये जो पूरा ट्रीटमेंट है ये 90 to 99% एफिकेसी है इसकी, जो कि अगर आप मेडिकल लिटरेचर या फिर डॉक्टर्स की भाषा में अगर समझेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो ऐसे मरीजों को मैं थायराइड के स्पेशली बताना चाहूँगा कि अगर आप ओवरऑल देखें तो जो माइक्रोवेव ट्रीटमेंट है वो सबसे एडवांस्ड है, और इसको समय रहते कराएं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट रिकवरी आपको देता है। थैंक यू।